हेलो दोस्तों, आज बिहार की धरती पर जो फैसला लिया गया है वह सिर्फ एक कानून का बदलना नहीं है, बल्कि यह उस सोच का टकराव है जिसने सालों से समाज, राजनीति और व्यवस्था को जकड़ रखा था। जिस बिहार ने पूरे देश को यह संदेश दिया था कि नैतिकता के बल पर भी शासन चल सकता है, वही बिहार आज यह स्वीकार कर रहा है कि सिर्फ इरादों से नहीं बल्कि जमीनी हकीकत से ही समाज बदला जा सकता है। 3 मार्च से शराबबंदी कानून को खत्म करने का ऐलान होते ही सत्ता के गलियारों से लेकर गांव की चौपाल तक एक ही सवाल गूंजने लगा, आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसका अंजाम क्या होगा। जब शराबबंदी लागू की गई थी तब यह फैसला उम्मीदों से भरा हुआ था। कहा गया था कि अब घरों में मारपीट बंद होगी, महिलाएं सुकून की सांस लेंगी, बच्चे सुरक्षित माहौल में बड़े होंगे, गांव कस्बों में अनुशासन आएगा। और कुछ समय तक लगा भी कि यह सपना सच हो रहा है। कई घरों में शांति लौटी, महिलाएं खुलकर बोलीं और बिहार को पूरे देश में एक नैतिक मॉडल के रूप में पेश किया जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे उस सपने की परतें उतरने लगीं। शराब कागजों में तो बंद रही, लेकिन हकीकत में और ज्यादा जहरीली होकर लौट आई। शहरों से निकलकर गांवों के खेतों, जंगलों और गलियों में अवैध शराब का जाल फैल गया। सीमावर्ती इलाकों से तस्करी बढ़ी और देखते ही देखते माफिया राज खड़ा हो गया, जिसने कानून को खुलेआम चुनौती दी। सबसे भयावह सच यह रहा कि इसी अवैध शराब ने गरीबों की जान ली। मजदूर किसान रोजी रोटी कमाने निकले और लाश बनकर लौटे। माताएं विधवा हुईं, बच्चे अनाथ हुए और हर कुछ महीनों में किसी जिले से मौत की खबर सिस्टम की नाकामी का सबूत बनकर सामने आती रही। पुलिस ने छापे मारे, गिरफ्तारियां हुईं, हजारों लोग जेल पहुंचे, अदालतों पर केसों का पहाड़ खड़ा हो गया और आम आदमी अपराधी बना दिया गया, जबकि असली गुनहगार पर्दे के पीछे बैठकर अपना धंधा चलाते रहे। इसी दौरान राज्य को हर साल हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होता रहा। वह पैसा जो स्कूल, अस्पताल, सड़क, उद्योग और रोजगार में लग सकता था, उसी दबाव और सच्चाई के बीच सरकार को आत्ममंथन करना पड़ा। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माना कि कोई भी नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक वह समाज की वास्तविकता से जुड़ी न हो, और इसी सोच ने जन्म दिया उस फैसले को जिसने आज बिहार को फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला खड़ा किया। शराबबंदी खत्म कर नियंत्रित और सख्त निगरानी वाली नई शराब नीति लाने का ऐलान। सरकार का कहना है कि यह फैसला शराब के समर्थन में नहीं बल्कि अवैध शराब माफिया और जहरीली शराब के खिलाफ निर्णायक युद्ध है। नई नीति के तहत शराब सिर्फ लाइसेंस प्राप्त दुकानों से मिलेगी, तय समय में बिक्री होगी, हर दुकान पर निगरानी होगी, डिजिटल सिस्टम लागू होगा, नाबालिगों को शराब देने पर कड़ी सजा होगी, नशे में गाड़ी चलाने पर 0 टॉलरेंस रहेगा, सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना अपराध ही रहेगा और महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि होगी। सरकार का तर्क है कि जब शराब खुले और नियंत्रित तरीके से उपलब्ध होगी तो अवैध कारोबार खुद ब खुद कमजोर पड़ेगा और जानलेवा शराब का रास्ता बंद होगा। आर्थिक नजरिए से भी यह फैसला बिहार के लिए बड़ा मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि इससे राज्य को बड़ा राजस्व मिलेगा। पर्यटन, होटल, रेस्टोरेंट और उद्योग जगत को नई रफ्तार मिलेगी और निवेशकों को यह संदेश जाएगा कि बिहार अब भावनाओं से नहीं बल्कि व्यवहारिक और जिम्मेदार फैसलों से आगे बढ़ रहा है। हालांकि यह फैसला विवादों से दूर नहीं है। विपक्ष इसे सबसे बड़ा राजनीतिक यूटर्न बता रहा है और सवाल उठा रहा है कि जो नीति कल तक नैतिकता की पहचान थी, वह आज बोझ कैसे बन गई। महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की चिंता भी सामने आई है, जिन्हें डर है कि शराब की वापसी से घरेलू हिंसा और पारिवारिक तनाव फिर बढ़ सकता है। सरकार इन आशंकाओं को खारिज करते हुए कहती है कि किसी भी कीमत पर महिलाओं की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो कानून को और सख्त किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला महिलाओं के खिलाफ नहीं बल्कि अव्यवस्था, माफिया राज और जहरीली शराब के खिलाफ है। आज बिहार का समाज साफ तौर पर 2 हिस्सों में बंटा नजर आता है। एक वर्ग इसे साहसिक और ईमानदार फैसला मानता है, जो कहता है कि दिखावटी नैतिकता से बेहतर है कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना। दूसरा वर्ग आशंकित है, जिसे डर है कि कहीं पुरानी बुराइयां नए सिस्टम में लौट ना आए। फिलहाल बिहार एक बड़े सामाजिक और प्रशासनिक प्रयोग से गुजर रहा है, जिसकी सफलता या विफलता सिर्फ कानून से नहीं बल्कि प्रशासन की इच्छा शक्ति, राजनीतिक ईमानदारी और समाज की जिम्मेदारी से तय होगी। अगर संतुलन बना रहा तो बिहार आर्थिक रूप से मजबूत होगा, अवैध तंत्र कमजोर पड़ेगा और समाज में अनुशासन आएगा। लेकिन अगर ढिलाई हुई तो वही अंधेरा नए रास्ते से फिर लौट सकता है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो
और आप ऐसी ही जमीन से जुड़ी बेबाक और सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय जरूर साझा करें।